हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल DC स्टडी हब में स्वागत है। मैं हूं आशीष देवांगन और आज मैं आपके लिए ACF के प्रीवियस ईयर मैथ के पार्ट 3 लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो कॉर्नर में एक आई बटन होगा, उसे प्रेस करके देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है और यह क्वेश्चन ACF 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला है? योग कितना? 25 है। पहली संख्या को अपन x माने, दूसरी संख्या को y माने, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है बोलता है 25 और अंतर कितना है 13। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 13। अब मैं आपको शॉर्टकट बतलाता हूं। जब भी प्रश्न में x प्लस वाई बराबर समथिंग, x माइनस वाई बराबर समथिंग हो तो पहला वैल्यू, सामने का वैल्यू x निकालने के लिए दोनों का योग बटे 2 कर देना और दूसरा वैल्यू y निकालने के लिए दोनों का अंतर बटे 2 कर देना। तो x बराबर दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 13 बटे कितना 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38 अपॉन कितना 2। तो x बराबर कितना हुआ? 2 1 कम 2, 2 निया 18। तो x की वैल्यू निकल गई कितनी 19। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला मैं बोला दोनों का अंतर करके बटे 2 कर दो। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू दोनों को माइनस करने के बाद कितना मिला 12। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। पहली संख्या हो गई 19, दूसरी संख्या हो गई कितनी 6। अब क्या बोला है? उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों को अपने को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोनों का गुणनफल, एक है आपका 19, एक है आपका कितना 6। ठीक है, 9 छक्के 54 और ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 5 11, 114। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर हुआ? इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू 1, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 17 हो तब रूट एक्स इंटू वाई का मान ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन ACF 2017 में पूछा गया है। उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। दिया क्या है? रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू 17 और ये दिया रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल्स टू 1। सपोज करते हैं इसको x और y के रूप में ले तो x प्लस वाई बराबर समथिंग, x माइनस वाई बराबर समथिंग। मैं आपको शॉर्टकट क्या बताया था? पहला वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटे 2 करो और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए दोनों का अंतर बटे 2 कर दो। तो पहला वैल्यू मतलब कितना, मैं कहता हूं डायरेक्ट। तो ये हो गया रूट एक्स बराबर दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा 17 और 1 18। 18 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। और रूट वाई का वैल्यू मतलब बाद वाला रूट के रूप में है, तो रूट वाई का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का अंतर, तो 17 में से एक गया कितना 16, 16 बटे 2 बराबर कितना हुआ 8। तो रूट एक्स और रूट वाई का वैल्यू निकल चुका है। अब क्या निकालने बोलता है? ये निकालने बोल रहा है रूट एक्स इंटू वाई का मान निकालो। तो देखिए इसको हम सेपरेट करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट वाई के रूप में लिख सकते हैं। और रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 9 है और रूट वाई की वैल्यू कितनी है 8 है। तो 9 8 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन? टिक करिए, सी ऑप्शन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनके वर्गों का योग 900 है तो संख्याएं होंगी। अनुपातिक वैल्यू को हम लोग एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे x के रूप में लेकर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? ये हो गई पहली संख्या बराबर कितना 3x और दूसरी संख्या बराबर कितना 4x। क्या बोला है? उनके वर्गों का योग 900 है। वर्गों का योग मतलब 3x ये स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल्स कितना है बोलता है 900। सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस इक्वल्स कितना 900। अब x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कितना बचा? ये बचा अंदर में 9 और ये कितना 16 इक्वल्स टू 900।
ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हुआ 25 हुआ बराबर कितना 900। कटा दीजिए 25 से कम 25, 25 दिया 75, 15 बचा 25 छक्के 150। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है, तो x इक्वल्स टू कितना गया 6, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना 6 बचा। अब x की वैल्यू तो आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या निकालना पड़ेगा। पहली संख्या बराबर कितना, पहली संख्या बराबर कितना 3x, तो 3 इंटू कितना 6, 6 3 18, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर कितना 4 इंटू 6, 6 चौक 24। इस प्रकार आपकी संख्या क्या निकल गई 18 और 24। ऑप्शन देखिए कौन सा है 18 24, सी ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसीएफ 2017 में पूछा गया था। क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.04 इंटू 0.0162 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी एसीएफ 2017 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन ऐसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू का आपको क्या करना है, साइंटिफिक वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा साइंटिफिक वैल्यू निकालते कैसे हैं। दशमलव को आप छोड़ दीजिए, तो क्वेश्चन क्या बना 4 इंटू 162, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 एक कम 4 और 2 6, 6 4 8। अब पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 3 0 और लगेगा, तो हो गया 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा कहां यहां। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आया, बट इसको हम लोग को लिखना क्या है, साइंटिफिक वैल्यू के रूप में लिखना है। तो साइंटिफिक वैल्यू लिखते कैसे हैं, तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, तो पॉइंट के पहले कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 टू इनफिनिट। अब वो कैसे जाएगा, तो नेचुरल नंबर इसमें से कौन सा है, पहला ये वाला, मतलब पॉइंट को कहां, इसको उठाकर यहां खिसकाना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ 6 पॉइंट के रूप में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 8, तो इसको लिखते हैं तो साथ में क्या करते हैं 10 टू द पावर के रूप में चढ़ाते हैं। अब याद रखिएगा पॉइंट के बाद जब इस प्रकार का वैल्यू आए तो पावर जब चढ़ेगा तो माइनस में, और पॉइंट नहीं होगा तो पावर जब चढ़ाएंगे वो प्लस में। मैं आपको इसके बाद एक और क्वेश्चन बतलाऊंगा, फिलहाल इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या हुआ है, पॉइंट को हम लोग यहां खिसकाए हैं, कितने 1 2 3 4, 4 अंक, तो पावर में कितना चढ़ेगा 4, और मैं क्या बोला हूं पॉइंट वाला इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो किसमें, माइनस में। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए 6.48, 6.48 तो सब में है, 10 टू द पावर -4, तो 10 टू द पावर -4, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संख्या देखिए क्या है 24 7 टाइम्स 0 इंटू 0.5 टाइम्स 0 25 अपॉन 0.00005 का मानक रूप होगा। मतलब इसको देखिए और ऑप्शन को देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, साइंटिफिक वैल्यू के रूप में लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो पॉइंट वाला है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको क्या कर लेंगे मानक के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है 24 7 टाइम्स 0 इंटू, अब देखिए मैं डायरेक्ट पॉइंट हटाता हूं, 1 2 3 4 5, नीचे में पॉइंट के बाद 5 अंक है, ऊपर में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, ऊपर में 7 नीचे में 5 अंक, तो 7 में 5 गया तो कितना बचा 2, मतलब ऊपर में 2 अंक ज्यादा है, उसको पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में क्या करना पड़ेगा 1 लगा के 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 25 अपॉन कितना, ये हो गया 5, अपन क्या किए थे 3 3 6 1 7 अंक और ये 5 अंक, अंतर आया 2 का,
तो इंटू 1 और 2 अंक के लिए 2 जीरो नीचे में प्लेस किए हैं। क्लियर हुआ डायरेक्ट। अब कटाइए इसको, ये कटा, ये भी कटा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 0, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है, साइंटिफिक वैल्यू के रूप में लिखना है। तो मैं बताया था पॉइंट के पहले आपको क्या करना है, एक आपका नेचुरल नंबर रहेगा, मतलब पॉइंट को लगाना कहां है, 1 के बाद, ऐसा। अभी देखिए कुछ नहीं, मतलब पॉइंट यहां है। ठीक है, तो कितना अंक इसका है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या बोला था, 1.2 हो गया, इंटू जितना अंक खिसकाए हैं उतना ही पावर में कितना चढ़ाएंगे, उतना ही चढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7। कहां दिखाई दे रहा है, ए। ये टिक किए, आगे बढ़े। अब देखिए शॉर्टकट, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी के भी बना सकते थे। कैसे, तो देखिए मैं क्या बोला हूं, पॉइंट के पहले कोई एक अंक होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपका ये और ये आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा है, मतलब पावर माइनस हो ही नहीं सकता। तो ये पावर माइनस में है, अब ये नहीं हो सकता। अब ये होगा चाहिए होगा। कितना अंक खिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक खिसकाए, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। टिक किए, आगे बढ़ गए। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आम के बाग में 392 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या की आधी है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं। पौधों की संख्या को क्या मान लेते हैं, x। ये मान लिए पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में पौधे, ऐसा लिखते हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों को क्या मान लिए, x। और क्या बोला है, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या की आधी है, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों का कितना है, आधा है बोलता है। अब देखिए कुल पंक्ति और उसमें कितने पौधे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल पौधों की संख्या निकलेगी। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स अपॉन 2 बराबर कुल पौधों की संख्या कितनी, 392। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। 784 किसी का स्क्वायर होता है किसका, 28 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना निकला, 28। और x को क्या माने थे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। और क्या पूछा है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए थे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 28। बी आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अजय और विजय 40 रुपए के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अजय को कितनी रकम मिलती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुपात में अजय और विजय का अनुपात कितना है, 2:3। x के रूप में कितना हो जाएगा, तो x के रूप में हो जाएगा अजय के लिए 2x और विजय के लिए कितना, 3x। ठीक है, दोनों को मिलाकर कुल कितने का रकम, 40 रुपए का। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना, 40। दोनों मिल जाएगा कितना, 5x इक्वल्स टू 40। तो x इक्वल्स टू 5 एकम 5 अट्ठे 40। x की वैल्यू आ गई। अब किसका पूछा है, अजय को कितनी रकम मिलेगी। तो अजय को कितनी रकम मिल रही है, 2x। तो यहां लिख देंगे, तो अजय बराबर 2x, 2 इंटू 8 इक्वल्स कितना, 8 दूनी 16 रुपए। तो अजय के हिस्सेदारी कितनी की है, 16 रुपए की है। आपका आंसर सी। यह क्वेश्चन क्षेत्रपाल रेंजर 2016 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है,
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।